हैप्पी दिवाली दोस्तों त्योहार का मौसम है। चारों तरफ दीप जलते हुए नजर आ रहे हैं, चारों तरफ उजाला है, चारों तरफ रोशनी है। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपके पोर्टफोलियो में भी ये रोशनी नजर आए। और दोस्तों वैसे भी एक रिटेल इन्वेस्टर्स आज के दौर में काफी जागरूक है। उसके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी चमक होगी, उसके पोर्टफोलियो में रोशनी जरूर होगी, और मैं ये आशा भी करता हूं कि ऐसा ही हो। और दोस्तों आज मैं ऐसे 20 स्ट्रॉन्ग कंपनियों को लेकर आया हूं जो दोस्तों जिनमें काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है, बिकॉज दोस्तों ये कंपनियां काफ़ी स्ट्रांग है। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि इनमें से कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। और दोस्तों ये जो स्टॉक्स हैं ये स्टॉक्स ही नहीं है, बल्कि दोस्तों ये फ्यूचर के पोटेंशियल स्टोरीज है। तो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है, आपको इन पर भी नज़र रखनी चाहिए। सो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि ये दिवाली सिर्फ मिठाइयाँ वाली ना बने, बल्कि दोस्तों वेल्थ क्रिएशन वाली बने, तो दोस्तों आपको वीडियो के अंत तक बना रहना होगा। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरे तरफ से दोस्तों कोई बाय का या सेल का कॉल नहीं है। दोस्तों पहले स्टॉक्स को देखेंगे तो दोस्तों बिना इसके आज का पोर्टफोलियो अधूरा सा नजर आता है। और दोस्तों इसका नाम परसिस्टेंट सिस्टम है। और दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है जो ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर, ऑटोमोशन और प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में अपनी दोस्तों अलग पहचान बनाती हुई नजर आ रही है। ये दोस्तों कंपनी सिर्फ आईटी कंपनी नहीं है, बल्कि दोस्तों ये एक एग्जीक्यूशन मशीन बनती हुई नजर आई है। और एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब इसका नाम दोस्तों इंडिया के टॉप ग्लोबल जो जायंट्स है उनमें नजर आए। तो इंटरेस्टिंग कंपनी दोस्तों परसिस्टेंट सिस्टम नजर आती है। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो काफी बड़ा नजर आएगा लोग, लेकिन दोस्तों ये कंपनी एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। आप इसका लेकिन आप मार्केट कैप देखेंगे तो आपको लार्ज कैप टाइप का नजर आएगा। तो दोस्तों ये अलग ही सब्जेक्ट हो गया है, इस पर मैं आज बात नहीं करना चाहता हूं। बट इस कंपनी के बारे में आपको रिसर्च करना होगा, बिकॉज दोस्तों काफी मजबूत स्टोरी ये नजर आती है। आप इस कंपनी का देखेंगे, जब से लिस्ट हुआ है तब से दोस्तों इस कंपनी ने 5,594% का रिटर्न बनाकर दिया है। और दोस्तों फ्यूचर काफी ब्राइट इस कंपनी का नजर आता है। ये कंपनी में दमखम काफी अभी भी बचा हुआ नजर आता है, तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों उसके पीछे का रीजन देखेंगे तो दोस्तों ये कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम बनती हुई नजर आई है। आप देखेंगे लगातार क्वार्टर में इस कंपनी का क्वार्टर बाय क्वार्टर जो रिजल्ट आता है उसमें दोस्तों काफी कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर आएंगे तो ये भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग नजर आता है, काफी स्ट्रांग नजर आता है। तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी नजर दौड़ाना चाहिए, बिकॉज एफआईज, डीआईज, प्रमोटर, अदर्स सबके पास दोस्तों काफी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। वहीं पर दोस्तों दूसरी कंपनी को देखेंगे तो दोस्तों ये भी कंपनी काफी इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। कैश टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम है। ये कंपनी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और एम्बेडेड सिस्टम में काफी मजबूत पकड़ रखती है। और दोस्तों सब एक ही इकोसिस्टम में ये कंपनी काम करती है। और इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर में ये कंपनी फाउंडेशन लेयर जैसा रोल प्ले कर रही है। स्ट्रॉन्ग इसका ऑर्डर बुक है और ग्लोबल एक्सपोजर भी दोस्तों इस कंपनी का काफी मजबूत है। दोनों का बैलेंस दोस्तों इस कंपनी के लिए परफेक्ट बनाता है। तो ये भी कंपनी दोस्तों ईएमएस सेक्टर की काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आती है। आपको इस पर भी रिसर्च करना चाहिए। मार्केट कैप देखेंगे तो काफी बड़ा इसका भी अभी नजर आएगा। और इस कंपनी को देखेंगे जब से लिस्ट हुआ है तब से दोस्तों ये भी कंपनी ऊपर की तरफ जाती हुई ही नजर आएगी। आप देखेंगे तो 2022 की लिस्टिंग है, अभी तक इस कंपनी का देखेंगे जो रिटर्न बना कर दिया है 822% का रिटर्न 3 सालों के आसपास में नजर आता है। और इसका भी आप ग्रोथ देखेंगे दोस्तों तो 23 करोड़ का जो इसका नेट प्रॉफिट हुआ करता था, अभी बढ़कर दोस्तों 75 करोड़ के आसपास का हो चुका है। यानी कि काफी जबरदस्त ढंग से यहाँ पर भी ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। और इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर दौड़ाएंगे तो ये भी काफी सॉलिड दिखता हुआ नजर आ रहा है, काफी स्ट्रांग दिखता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर भी एफआईज और डीआईज की पकड़ काफी मजबूत है। और तीसरी कंपनी को दोस्तों देखेंगे तो दोस्तों इस कंपनी का नाम नेटवेब टेक्नोलॉजीज है। डेटा सेंटर, हाई परफॉर्मेंस सर्वर्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों नेटवेब उन पिलर्स को बिल्ड कर रही है जिनके ऊपर कल का डिजिटल इंडिया खड़ा हो सकता है। बिकॉज दोस्तों ये जो डेटा सेंटर, हाई परफॉर्मेंस सर्वर्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों कल की ये नीड है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च जरूर करनी चाहिए। मार्केट कैप देखेंगे तो 22,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है।
वहीं से जब मतलब देखेंगे जब से ये कंपनी लिस्ट हुआ है तो ये भी कंपनी काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको एक चीज़ और समझना होगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों ये जो कंपनी है लिस्ट होने के बाद ऊपर जा रही हैं तो फ्यूचर में ऐसे ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों इनका बिजनेस इतना स्ट्रांग है कि ऊपर जाने का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी अच्छा खासा नज़र आ रहा है। तो यानी संभावनाएं इसमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी दोस्तों काफ़ी ग्रोथ आपको इस होता हुआ नज़र आ रहा है और फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है। इसकी वजह से दोस्तों निवेशक इस कंपनी पर काफ़ी बुलिश नज़र आते हैं। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र दौड़ाएंगे तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी नज़र आती है। वहीं पर दोस्तों चौथी कंपनी को देखेंगे तो दोस्तों ये इसका नाम CDSL है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो दोस्तों ये मार्केट का साइलेंट हीरो है। हर एक इन्वेस्टर्स के डीमेट अकाउंट के पीछे दोस्तों यही इसका ही सिस्टम खड़ा हुआ नजर आता है। और दोस्तों फ्यूचर में जितना ही डीमेट अकाउंट ओपन होगा उसका दोस्तों ये कंपनी डायरेक्ट फायदा उठाती हुई नजर आ सकती है। तो दोस्तों इस कंपनी पर भी आपको रिसर्च करनी चाहिए बिकॉज इसका भी बिजनेस मॉडल आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा। नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी शानदार ग्रोथ नज़र आएगा और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो ये कंपनी भी ऊपर जाने का पूरा दमखम रखती है बिकॉज दोस्तों ये कंपनी मार्केट के साथ ही चलती है। मार्केट नीचे आएगा तो ये भी कंपनी नीचे आ सकती है। अभी देखेंगे तो लगातार दोस्तों ये कंपनी ऊपर जाती हुई ही नज़र आ रही है। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग कंपनी ज़रूर नज़र आती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए बिकॉज दोस्तों आपका एक सब्सक्रिप्शन से मुझे हार्ड वर्क करने का मोटिवेशन मिलता है और वही दोस्तों एनर्जी मुझे आपके लिए और बेटर कंटेंट ढूंढने के लिए, आपके लिए और बेटर कंटेंट बनाने के लिए पुश करता है। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र दौड़ाएंगे तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आएगा। 15% का जो इसमें देखेंगे प्रमोटर है तो दोस्तों जो BSC है वही इसका प्रमोटर है। वहीं पर पांचवी कंपनी की तरफ दोस्तों बढ़ेंगे तो केफिन टेक्नोलॉजीज, ये भी दोस्तों इंटरेस्टिंग कंपनी केफिन टेक्नोलॉजीज भी नज़र आती है। म्यूचुअल फंड, IPO रजिस्टर, डिजिटल फंड सर्विसेज, केफिन दोस्तों अपनी कैटेगरी में इंफ्रास्ट्रक्चर किंग है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। ये भी कंपनी स्ट्रॉन्ग कंपनी नज़र आती है और लगातार दोस्तों ग्रोथ होता हुआ इस कंपनी में भी नज़र आ रहा है। और छठी कंपनी की तरफ दोस्तों बढ़ेंगे तो इस कंपनी का नाम दोस्तों डेटा पैटर्न है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिजेंस डिज़ाइन और इन्वेशन में दोस्तों ये कंपनी काफ़ी मजबूत पकड़ रखती है। राडार सिस्टम, सिमुलेटर, सैटेलाइट, ये कंपनी उनमें इन्वॉल्व है। जब दोस्तों ये कंपनी काम मतलब जिस तरीके से ये कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है, जैसा इंडिया का दोस्तों डिफेंस सेक्टर है, जैसा डिफेंस इंडिया में बूम फ्यूचर में कर सकता है, उसका दोस्तों इस कंपनी को काफ़ी बड़ा फायदा मिलता हुआ नज़र आ सकता है। एक मिड कैप टाइप की कंपनी दोस्तों नज़र आती है और इस कंपनी में भी ग्रोथ आप देखेंगे तो लगातार होता हुआ नजर आएगा। सातवीं कंपनी दोस्तों विक्रम सोलर, और दोस्तों ये कंपनी रिन्यूएबल ट्रांजिशन के इरा में एक मेजर प्लेयर है। सोलर मॉड्यूल्स और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट दोनों में दोस्तों इस कंपनी का ग्रिप काफ़ी स्ट्रांग है। और दोस्तों जो इंडिया का मतलब जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी में इंडियन गवर्नमेंट पुश करती हुई नज़र आ रही है, उसकी वजह से दोस्तों इन सेक्टर पर ऐसी कंपनियों पर काफ़ी फोकस रखने की ज़रूरत है बिकॉज दोस्तों ये सेक्टर काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है और काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ भी करता हुआ नज़र आ रहा है। जो इन कंपनियों का जो बैलेंस शीट है उसमें भी आपको नज़र ज़रूर आता है। आप देखेंगे अभी रिसेंट लिस्टेड कंपनी है और जब से आई है फ्लैट ही नज़र आ रही है बिकॉज दोस्तों कंपनी का पी काफ़ी हाई नज़र आएगा। इस चीज़ पर भी आपको नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। वहीं पर आठवीं कंपनी की तरफ दोस्तों बढ़ेंगे तो दोस्तों केपिट टेक्नोलॉजीज कंपनी का नाम है। ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर और नेक्स्ट जेन मोबिलिटी का दोस्तों ये इंडियन प्राइड है। इलेक्ट्रिक, कनेक्टेड और ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए ये कंपनी ब्रेन बन चुकी है। जब दोस्तों हर गाड़ी स्मार्ट होगी तब केपिट के बिना दोस्तों इकोसिस्टम अधूरा सा हो सकता है बिकॉज दोस्तों इस जो केपिट टेक्नोलॉजी कंपनी है ये फ्यूचर का नीड है, इस सेक्टर में फ्यूचर का नीड है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि केपिट टेक्नोलॉजीज का बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग है और फ्यूचर में भी और भी बड़ा करने का दोस्तों और भी धमाका करने का दमखम केपिट टेक्नोलॉजीज ज़रूर रखता है। तो अभी ये जो इंडस्ट्री है ये इंडस्ट्री की तो अभी शुरुआत है। अभी ये इंडस्ट्री कहाँ तक जा सकती है आपको जस्ट उस पर रिसर्च करनी चाहिए। अब देखेंगे कंपनी का ग्रोथ काफ़ी शानदार नज़र आएगा। अब नवी कंपनी की तरफ दोस्तों बढ़ेंगे तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। सोनाकॉम्स स्टार्स कंपनी का नाम है और ये भी दोस्तों इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो कंपोनेंट लगते हैं उनमें दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है।
तो आपको इस पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। वहीं पर 10वीं कंपनी को देखेंगे तो दोस्तों ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स में फोकस्ड है और R&D ड्रिवन इनका बिजनेस है। मार्जिन भी इस कंपनी का काफ़ी हेल्दी रहता है। आइथर इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है और इंटरेस्टिंग दोस्तों कंपनी नज़र आती है। जिस तरीके से ये कंपनी काम कर रही है वो अपने फील्ड में इकलौती कंपनी है जो उस केमिकल्स में काम करती है जिस केमिकल में एथर इंडस्ट्रीज है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है, फ्यूचर इस कंपनी का भी काफ़ी ब्राइट नज़र आता है। वहीं पर दोस्तों 11 कंपनी की बात करें तो दोस्तों टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में ये प्रीमियम हेल्थ केयर चेन है और हेल्थ केयर डिमांड दोस्तों इंडिया में अनस्टॉपेबल है। बिकॉज इंडिया में दोस्तों जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता हुआ मतलब बढ़ते हुए जा रहे हैं वैसे वैसे में दोस्तों आप देखेंगे बीमारियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों जो हॉस्पिटल सेक्टर है उनमें अगर कोई उभरती हुई कंपनी है तो दोस्तों वो ये कंपनी है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है जो कि यथार्थ लिमिटेड कंपनी का नाम है। और दोस्तों और भी कंपनी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है जैसे जेन टेक्नोलॉजीज दोस्तों डिफेंस सिमुलेशन और ड्रोन ट्रेनिंग में सोल्यूशन देती हुई नजर आती है और काफ़ी मजबूत दोस्तों इस सेक्टर में पकड़ भी रखती है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। पर जेबीएम ऑटो देखेंगे तो ये भी कंपनी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है। ऑटो कंपोनेंट और ईवी इंफ्रा में एग्रेसिव एक्सपेंशन करती हुई नज़र आती है। जो ईवी बसेस होते हैं उनमें भी दोस्तों इस कंपनी का काफ़ी मजबूती के साथ ग्रोथ होता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रेविटा इंडिया तो दोस्तों ये भी काफ़ी शानदार बिजनेस करती हुई नज़र आ रही है। रिसाइकलिंग और सस्टेनेबिलिटी का दोस्तों ये एक सिंबल बनती हुई नज़र आई है। जो लेड होते हैं एल्युमिनियम प्लास्टिक और हर दोस्तों स्टीम जो आज के दौर में जो बैटरीज होते हैं उनमें से जो दोस्तों लेड निकलती है वो दोस्तों उसका काम ये कंपनी करती है। वो उसको फिर से रिनोवेट करके नया बना कर देती है। तो दोस्तों इनका भी बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग है। वहीं पर आरआर काबेल जैसे जैसा इंडिया ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है जो वायर एंड केबल सेक्टर है वो भी दोस्तों ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। और स्मॉल कैप और छोटी कंपनियों में छोटी मार्केट कैप कंपनियों में देखेंगे जिसका एक ब्रांड वैल्यू है। अदरवाइज कंपनियां तो और भी छोटी छोटी इस सेक्टर में है लेकिन जिसका ब्रांड वैल्यू है उन अगर वो कंपनी देखोगे छोटी कंपनियों में स्मॉल कैप कंपनियों में तो आरआर काबेल आपको नजर आएगा। तो दोस्तों अब मैं आगे बढ़ूंगा जो 15 से 20 कंपनियां रहेंगी यानी अगली 5 कंपनियां। इनमें दोस्तों मैं आपको पहले से डिस्क्लेमर देना चाहूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है। बिकॉज दोस्तों इनका मार्केट कैप है काफ़ी छोटा है। 16वीं कंपनी जो है उसको देखेंगे तो स्काई गोल्ड एंड डायमंड लिमिटेड। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी नज़र आती है। ज्वेलरी एक्सपोर्ट में ये निम्बल प्लेयर है। स्केल छोटा है पर दोस्तों इनका जो इंटेंट है वो काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों ये कंपनी इंडिया में भी ग्रो करती हुई नजर आ रही है और इंडिया के बाहर भी फैलती हुई नजर आ रही है। उनका जो बिजनेस मॉडल है वो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च जरूर करनी चाहिए। 17वीं कंपनी को दोस्तों देखेंगे तो डायनेमिक केबल लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। पावर और इंफ्रा और ईवी चार्जिंग में ये कंपनी काफ़ी मजबूती से काम करती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे कई तरीके से केबल जो होते हैं जैसे आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स केबल, फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रियल केबल, सोलर केबल, रेलवे सिग्नलिंग केबल, तो कई सारे जो केबल होते हैं उनमें दोस्तों इस कंपनी का नाम है। छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी का फ्यूचर एक्सप्लोसिव हो सकता है। वहीं पर दोस्तों आगे बढ़ेंगे 18वीं कंपनी को देखेंगे तो दोस्तों इस कंपनी का नाम प्रीमियम एक्सप्लोसिव है। डिफेंस के स्पेस में दोस्तों जो ऐसा केमिकल होता है जो एक्सप्लोड करता है वो दोस्तों ये कंपनी बनाती है। जैसा सोलर इंडस्ट्रीज का बिजनेस है उनका बहुत बड़े स्तर पर बिजनेस है। इस कंपनी का बिजनेस वैसे ही करती है लेकिन दोस्तों छोटे स्तर पर ये कंपनी काम करती हुई अभी नजर आ रही है। तो इस कंपनी पर भी आपको रिसर्च करनी चाहिए। बिकॉज दोस्तों जो ये इंडस्ट्री है ये इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी बन सकती है और काफ़ी तेज़ी से ग्रो होती हुई दोस्तों ये इंडस्ट्री नज़र आती है। वहीं पर 19वीं कंपनी को देखेंगे तो दोस्तों इस कंपनी का नाम याशो इंडस्ट्रीज है। ये भी कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है। अरोमा और निश केमिकल में ये कंपनी ग्लोबल R&D कनेक्टेड प्लेयर है। तो आप देखेंगे काफ़ी मजबूत कंपनी नज़र आती है दोस्तों। स्पेशलिटी केमिकल्स, फूड एंटीऑक्साइड्स, अरोमा केमिकल्स, रबर एक्सेलरेटर, तो कई लुब्रिकेंट एडहेसिव, तो कई सारे जो केमिकल्स हैं वो दोस्तों ये कंपनी बनाती है और इस कंपनी का भी मार्केट कैप छोटा ही है। 20वीं कंपनी को दोस्तों देखेंगे तो ये भी इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफ़ी सॉलिड इसका भी बिजनेस मॉडल है और कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। ये चीज़ आपको समझना होगा कि यहाँ पर भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। बट दोस्तों ये कंपनी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में इन्वॉल्व करती हुई नजर आई है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, स्टडी ज़रूर करनी चाहिए।
तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट रजिस्टर्ड एडवाइजर। कुछ बाय और सेल करते हुए इससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देने की कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी दोस्तों ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।